फ्लो चार्ट किसी भी प्रोग्राम या कार्य के स्टेप्स को चित्रों के माध्यम से समझाने का तरीका होता है जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। फ्लो चार्ट से आप दूसरे को अपने आइडिया या प्रोसेस को बेहतर समझा सकते हैं। फ्लो चार्ट आपको अपने ही आइडिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है, क्योंकि जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको आप पेपर पे बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर सकते हैं मगर उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, उसका मतलब ये है कि आप उस काम को बिना समझे केवल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इसलिए प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स को लैंग्वेज सीखने के पहले फ्लो चार्ट प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, ताकि लैंग्वेज सीखने के पहले प्रोग्रामिंग लॉजिक मजबूत हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं फ्लो चार्ट के कुछ बेसिक शेप्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट और स्टॉप, इनका शेप ओवल शेप होता है और इनको टर्मिनल्स बोलते हैं। तो अपने फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग में हम स्टार्ट शेप को बनाते हैं और जब एंड करते हैं तो फिर हम यहाँ पे स्टॉप वाला टर्मिनल यूज़ करते हैं। ये देख रहे हैं आप जो कि पैरेललोग्राम है, इसका यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट के लिए। यानी हमें अगर अपने प्रोग्राम को कुछ इनपुट देना है तो हम इनपुट बॉक्स का यूज़ करेंगे, कुछ डिस्प्ले करना है तो भी हम सेम बॉक्स का यूज़ करेंगे, लेकिन ये तब आउटपुट बॉक्स की तरह यूज़ होगा। प्रोसेस बॉक्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने प्रोग्राम या फ्लो चार्ट में कोई कैलकुलेशन करना हो, यानी कि प्रोसेसिंग करनी हो। जैसे कि एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ कैलकुलेट करके उसको एरिया नाम के वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है ये जो आप डायमंड शेप देख रहे हैं या रोम्बस देख रहे हैं, ये यूज़ किया जाता है जब भी हम अपने फ्लो चार्ट में डिसीजन लेते हैं या कोई फैसला लेते हैं। और हमेशा डिसीजन बॉक्स के दो आउटपुट होंगे, येस और नो। अब जैसे इसमें एग्जांपल में देख रहे हैं कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ए बी से बड़ा है, तो या तो इसका जवाब हाँ होगा या ना होगा। फ्लो लाइंस ये एरोज़ होते हैं जो डायरेक्शन बताते हैं कि किस प्रोसेस के बाद अगला स्टेप कौन सा होगा, तो ये एरो बताता है कि हमारा सीक्वेंस क्या है। नेक्स्ट है कनेक्टर। अगर हमारा फ्लो चार्ट किसी पेज में आते आते बहुत बड़ा हो जाता है जो कि उस पेज पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो हम बाकी का पार्ट दूसरे पेज में बनाते हैं। तो फर्स्ट फ्लो चार्ट के एंड में एक कनेक्टर लगाते हैं और दूसरे फ्लो चार्ट के बिगिनिंग में एक कनेक्टर लगाते हैं, ताकि पता चल जाए कि किसको कहाँ से जोड़ना है। तो एक कनेक्टर के लिए सर्कल यूज़ करते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स फ्लो चार्ट के। हमें यूज़र से रेडियस इनपुट लेना है और सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले फ्लो चार्ट में आएगा स्टार्ट, फिर यूज़र को मैसेज देंगे इनपुट एंटर रेडियस, और जो भी वैल्यू आएगा वो उसको हम आर में स्टोर कर लेंगे। एरिया इज इक्वल टू 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होता है, और पाई आर स्क्वायर तो हम वहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय आर, तो 2 टाइम्स आर को लिखेंगे। तो एरिया कैलकुलेट कर लिया। सरकमफ्रेंस के लिए CIR वेरिएबल यूज़ किया है, 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, और इसको हम प्रोसेसिंग बॉक्स में करेंगे। और फिर अब हमें प्रिंट करना है, सो प्रिंट एरिया इज़ एरिया, प्रिंट सरकमफ्रेंस इज CIR। तो एरिया इज़ एरिया मतलब जो दूसरा एरिया वो वेरिएबल है और उसके बाद CIR है, ये वेरिएबल है, यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो आप देखिए राइट साइड में रेडियस अगर हम एज्यूम करते हैं 14 है, तो एरिया कैलकुलेट हो रहा है 616 और सरकमफ्रेंस आ रहा है 88। तो इसका आउटपुट होगा एरिया इज 616, सरकमफ्रेंस इज 88। अगला फ्लो चार्ट चेक करते हैं। हमें यूज़र से इनपुट लेना है नंबर में और ये बताना है कि वो ऑड है कि इवन। अब हम लोग ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई नंबर ऑड है कि इवन? तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है, अगर हम 2 के टेबल में उसको पढ़ते चले जाते हैं और वो नंबर आता है तब वो इवन नंबर होगा, यानी जो नंबर 2 के टेबल में आता है। लेकिन इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर 2 के टेबल में आता है, इसलिए ये लॉजिक सही नहीं है। इसके लिए हम चलिए एग्जांपल देखते हैं कि एक नंबर है 7 और दूसरा है 6। 7 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 ज़ा 6 और रिमाइंडर आ रहा है 1, और 2 3 ज़ा 6, 6 के केस में 2 3 ज़ा 6 और रिमाइंडर आ रहा है 0। तो अब आपको पता है कि 6 जो है वो इवन है लेकिन 7 ऑड है। तो इस कैलकुलेशन से हमें ये कैसे पता चल सकता है? तो अब देखिए 7 के केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है और 6 के केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो वो इवन नंबर होगा, नहीं तो वो ऑड नंबर होगा।
तो अब हम इसी लॉजिक के हेल्प से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट, इनपुट, एंटर द नंबर n। तो जो भी वैल्यू जाएगा वो n में जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेसिंग बॉक्स में हम n को mod 2 लिख रहे हैं, n mod 2, दैट मीन्स n डिवाइड बाय 2 एंड रिमाइंडर, वी आर गैदरिंग द रिमाइंडर। तो mod हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो चाहे हम mod mod लिखें, चाहे मॉड्यूलस ऑपरेटर बनाएं जो कि परसेंटेज सिंबल होता है, और जो भी वैल्यू होगी वो रैम में चला जाएगा। अब हम डिसीजन बॉक्स का यूज़ करेंगे चेक करने के लिए कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 है तो लेफ़्ट साइड में येस और प्रिंट इवन प्रिंट करने के बाद प्रोग्राम रुक जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो नो और प्रिंट ऑड, और फिर वो भी स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, यानी कि हमें 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर की सीरीज़ प्रिंट करनी है, 1 2 3 4 अप टू 10। इस केस में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम सेम स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर सकते हैं, यानी कि लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो लूप करने के लिए भी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा हम कोई कमांड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उन्हीं शेप का यूज़ करके हम लूपिंग करेंगे। स्टार्ट, c = 1, एक काउंटर वेरिएबल ले लिया जो कि काउंट करेगा। c की वैल्यू हमने 1 कर दी और प्रिंट c किया, यानी 1 प्रिंट हो जाएगा। अब चेक करें क्या c की वैल्यू 10 है, जो कि अभी तो है नहीं क्योंकि c की वैल्यू तो 1 थी। तो जब नो होगा तो हम उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि c की वैल्यू को +1 कर देंगे, c = c + 1, और फिर से एरो ऊपर ले जाएंगे प्रिंट c के ऊपर, ताकि अब वो 2 को प्रिंट करे। अब फिर नीचे आएगा, चेक करेगा क्या c की वैल्यू 10 के बराबर है, नहीं, 2 = 10 है। तो फिर ये नो होगा और c की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगा और ये फिर प्रिंट करेगा। इस तरीके से जब तक c की वैल्यू 10 नहीं हो जाती है तब तक ये चलता रहेगा, और जैसे c की वैल्यू 10 होगी तो येस पे वो नीचे आएगा और स्टॉप हो जाएगा। तो हमें आउटपुट मिलेगा जो आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 अप टू 10, और फिर प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस फ्लो चार्ट्स नाउ। ये वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली है तो इसको लाइक करिए, और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।